दोस्तों, अगर किसी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस रिसीव होता है, किसी भी तरह का नोटिस रिसीव होता है, तो एक बार तो यकीन मानिए सभी की नींद उड़ जाती है। पर यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का चेहरा बदल रहा है। अब एक नया नियम आ गया है और उस नियम के अनुसार आप अपने इनकम टैक्स नोटिसेस का जवाब घर बैठे ऑनलाइन दे सकते हैं और आपको डिपार्टमेंट जाकर उस नोटिस का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है और सारी की सारी प्रोसीडिंग ऑनलाइन ही होगी और इसको ई प्रोसीडिंग का नाम दिया गया है। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही काम का होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जानेंगे कि अगर हमारे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाता है तो हम उसका जवाब ऑनलाइन कैसे फाइल कर सकते हैं। और जनरली अगर आप ये काम किसी अकाउंटेंट सीए से कराएंगे तो आपको अपनी जेब काफ़ी हद तक ढीली करनी पड़ सकती है। तो बने रहिएगा दोस्तों इस वीडियो में। मैं हूं सीए हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल फाइनेंस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि मैं लेके आता हूं वीडियोस टैक्स के ऊपर में, इन्वेस्टमेंट के ऊपर में और फाइनेंस के ऊपर में, जिसमें होता है फायदा हम सभी लोगों का। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि ये वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हम आज यहाँ पे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नोटिस की बात करेंगे, जो कि आज ऑनलाइन के दौर में काफ़ी लोगों को रिसीव होता है, और वो है सेक्शन 143(1)(a) का नोटिस। तो क्या है ये सेक्शन 143(1)(a) का नोटिस? क्यों आता है लोगों को सेक्शन 143(1)(a) का नोटिस? दोस्तों, जब आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल करते हो, ऑनलाइन फाइल करने के बाद में आप उसको या तो ई वेरीफाई करते हो या साइन करके बेंगलुरु भेजते हो सीपीसी। फिर डिपार्टमेंट आपकी रिटर्न को प्रोसेस करता है और आपकी इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस करने के दौरान अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी रिटर्न में कोई गलती मिलती है, प्राइमा फेसी यानी कि रिटर्न देखते ही उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ तो गलती है, तो आपको सेक्शन 143(1)(a) में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस इशू करता है। जनरली ऐसा देखा गया ये उन लोगों को रिसीव होता है जो लोग अपना फॉर्म 26(a) नहीं देखते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त, और आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आपने अपनी इनकम को सही ढंग से डिक्लेयर ना किया हो या अंडर रिपोर्ट किया हो, तो आपको 143(1)(a) का नोटिस आता है जनरली। तो क्या करना चाहिए अगर हमारे को 143(1)(a) का नोटिस आ जाए? समझेंगे फ्रेंड्स इसको पूरा डिटेल में कि अगर आपको 143(1)(a) का नोटिस आ जाए तो आपको किस तरह से उसका जवाब फाइल करना होता है, किस तरह से आप संयम रखते हुए टाइमली जवाब फाइल कर सकते हैं, ताकि अगर आपकी गलती नहीं है तो ये नोटिस वहीं की वहीं खारिज हो जाए, और अगर आपने गलती की है तो टाइम रहते आप उसका भुगतान भी सरकार को कर दें। तो दोस्तों, यहाँ पे 143(1)(a) का जवाब देने में आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होगी, हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करनी होगी, क्योंकि अब सारा कुछ ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन जवाब देना होता है, और एक बार आपने अपना जवाब बना के सबमिट कर दिया तो उसको करेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। पहले तो हम डिपार्टमेंट जाते थे, डिपार्टमेंट जाके मान लीजिए हमने कुछ गलत जवाब दे दिया तो हमारे पास ऑप्शन होता था, हम उसको रेक्टिफाई कर सकते थे या बोल सकते थे कि सर हमारे से गलती हो गई है, आप उसको करेक्ट कर लीजिए, या फिर उस टाइम पे हमारे पास में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी इसीलिए हमने वैसा जवाब दिया था, या कुछ कोई भी बहाना कर सकते थे। पर अब क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन एक बार आपने जवाब सबमिट कर दिया, उसको चेंज करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसीलिए अब जवाब देते वक्त बहुत ही संयम बरतना है, सब कुछ जानकर समझकर कि नोटिस क्यों आया है, क्या आपसे डिमांड कर रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्या आपसे मांग रहा है, वो किस चीज़ का क्लैरिफिकेशन मांग रहा है, उसको पूरा समझ कर ही आपको जवाब देना है। चाहे 1 या 2 दिन ज़्यादा समय लग जाए, पर आपको नोटिस को गो थ्रू करना है, समझना है और फिर जवाब फाइल करना है। तो जवाब कैसे फाइल करें? जवाब फाइल करने के लिए आपको अपने इनकम टैक्स अकाउंट में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालिए, कैप्चा कोड डालिए, आप लॉगिन हो जाएंगे। डैशबोर्ड में आपको ई प्रोसीडिंग का एक लिंक मिलेगा, आपको ई प्रोसीडिंग के लिंक पे क्लिक करना है। तो वहाँ पे जो आपको पेज दिखेगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, जिसमें पैन, असेसमेंट ईयर, नोटिस का सेक्शन, ये सब सारी डिटेल्स आ रही होंगी। तो आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट अंडर सेक्शन 143(1) पे क्लिक करना होगा, वहाँ पे आप क्लिक करिए। फिर एक नया पेज खुलेगा जो इस प्रकार का होगा, जिसमें एक रेफरेंस आईडी आ रहा होगा, नोटिस का डिस्क्रिप्शन आ रहा होगा, रेस्पॉन्स की ड्यू डेट आ रही होगी। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होंगी। आपको रीजन जानने के लिए रेफरेंस आईडी पे क्लिक करना होगा। रेफरेंस आईडी पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे डिस्प्ले कर देगा रीजन
कि क्यों वो आपके रिटर्न में संशोधन चाहता है या क्या आपने गलती की है अपने रिटर्न भरते वक्त। तो उसको आपको समझना होगा। समझने के बाद में अगर वाकई ही में आपने गलती की है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा, और आपको लगता है कि आपने कोई गलती नहीं की है, डिपार्टमेंट ने ही प्रोसेस करते वक्त उसमें कुछ गलती की है, तो आपको डिसएग्री करना होगा। तो बेसिकली आपको समझना है कि डिपार्टमेंट जो रीजन लिस्ट आउट कर रहा है वो वाकई ही में आपकी गलती है या नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मान लीजिए आप जॉब करते हो और आपकी सैलरी से इनकम है और आपने कुछ एफडी भी करा के रखी थी जिसपे आपको एफडी इंटरेस्ट मिला है, जिसपे बैंक ने टीडीएस भी काटा था। अब रिटर्न भरते वक्त आपने अपना सैलरी इनकम तो दिखा दिया, लेकिन एफडी से इंटरेस्ट इनकम दिखाना आप भूल गए। तो ऐसे केसेस में 143(1)(a) का नोटिस आपको आएगा ही आएगा, और 143(1)(a) के नोटिस में डिपार्टमेंट आपको ये बोलेगा कि आपका 26(a)(s) एफडी से इंटरेस्ट इनकम भी दिखा रहा है जो कि आपने अपनी रिटर्न में नहीं लिया है। तो ये रीजन बकायदा डिपार्टमेंट आपको बताएगा, उसका अमाउंट भी बताएगा, और वो बताएगा कि 26(a)(s) में मान लीजिए 50,000 का एफडी इंटरेस्ट है, पर आपने अपनी रिटर्न में कोई भी इंटरेस्ट इनकम एफडी से नहीं लिया है। तो क्या आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? तो अगर आप एग्री करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली एक रिवाइज रिटर्न फाइल कर देनी है। अगर आप सहमत हैं, डिपार्टमेंट जो कह रहा है उससे सहमत हैं, तो आप एग्री करेंगे, वहाँ पे एग्री करेंगे, और एग्री करके आपको एक रिवाइज रिटर्न फाइल कर देनी है। अगर आपका रिवाइज रिटर्न में टैक्स बनता हो तो टैक्स आपको एडिशनली भरना पड़ेगा। अगर आपका कोई रिफंड आ रहा था तो वो रिफंड का अमाउंट या तो कम हो जाएगा या फिर सब कुछ बराबर हो जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा केस टू केस बेसिस पे। पर प्रॉब्लम तब आती है जब आप डिसएग्री करते हैं या फिर पार्शियली एग्री करते हैं और पार्शियली डिसएग्री करते हैं। डिसएग्री करते हैं मतलब डिपार्टमेंट जो कह रहा है उससे आप एग्री नहीं करते हैं। जैसे ही आप डिसएग्री करोगे तो कई सारे रीजंस आएंगे वहां पे कि क्यों आप डिसएग्री कर रहे हो। तो उनमें से जो भी आपके लिए एप्लीकेबल हो उस पर आप क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद में उससे रिलेटेड जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो या इन्फॉर्मेशन हो वो वहाँ पे आप टाइप करके सबमिट कर दीजिए। पार्शियली एग्री और डिसएग्री अगर करते हैं तो आपके पास में पार्शियली एग्री के लिए एक रिवाइज रिटर्न फाइल करनी होगी, और पार्शियली डिसएग्री के लिए आपको वही बताना होगा कारण कि क्यों आप डिसएग्री करते हैं। तो बेसिकली सेक्शन 143(1)(a) का नोटिस की जो डीलिंग होती है वो ये 3 तरीके में ही होती है, एग्री, डिसएग्री या पार्शियली एग्री या डिसएग्री। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये रीजन समझना है कि डिपार्टमेंट ने जो आपको नोटिस भेजा है वो किस कारण से भेजा है, क्यों भेजा है। आपको ये समझ में आ जाता है कि गलती आप ही की है तो आपको अपनी रिटर्न रिवाइज करनी है। अगर आपको लगता है डिपार्टमेंट ने गलती की है तो वहां पे डिसएग्री करके आपको रीजन देना होता है या प्रूफ देना होता है। तो मैं यहाँ पे आपको यही सजेस्ट करूंगा, नोटिस मिले तो सबसे पहले देखें कि नोटिस आपको कौन से सेक्शन में इशू हुआ है, उस सेक्शन का क्या मतलब है, क्यों रिसीव होता है उस सेक्शन में नोटिस। फिर अकॉर्डिंगली डिटेल देखें कि डिपार्टमेंट आपसे क्या चाह रहा है, क्या मांग रहा है जो आपने उनको नहीं किया है प्रोवाइड, या जो आपको प्रोवाइड करना है उनको। ये समझने के बाद में फिर आप अपना जवाब फ्रेम करिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, क्योंकि हो सकता है आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी इस टाइम पे नोटिस का जवाब देते वक्त अपलोड करने पड़ेंगे, जो कि हम जब रिटर्न फाइल करते हैं तो हमें एक भी डॉक्यूमेंट साथ में अपलोड नहीं करना होता है, अटैच नहीं करना होता है। तो दोस्तों आजकल ये सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको किसी प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है तो फ्रेंड्स मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दे दिया है, आप उस फॉर्म को भर सकते हो हमारे से प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए।